वो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट पर कुछ फार्मूला, उसका ऐसा यूनिट, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखे हैं। अब टाइप्स ऑफ करंट देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ करंट, जैसे एक है एसटीडी डायरेक्ट करंट, दूसरा है वैरिंग और इसी को कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। थर्ड में अल्टरनेटिंग करंट, एसी सिंबल में दिया था। देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसको बाद में हम लोग इस पर एक चैप्टर ही है, उसको पढ़ेंगे या केवल इस करंट के बारे में केवल जानेंगे क्या है। पहला तो है एसटीडी डायरेक्ट करंट। देखो, an electric current is said to be steady if its magnitude and direction do not change with time। ऐसे करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उसको हम लोग स्टेडी करंट कहते हैं। ठीक है ना। चूँकि it does not change with time, so if you draw a graph then you get a straight line parallel to time axis। इसको ग्राफ के द्वारा भी हम लोग देखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। जैसे एन इलेक्ट्रिक करंट इज said to be steady current if its magnitude and direction do not change with time। अब इसको ग्राफ के द्वारा देखिए, इसमें ग्राफ टाइम और करंट में लेते हैं। इधर टाइम ले लेंगे एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर हम लोग करंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर ऐसे आता है। स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है ना। पी से यू एक स्ट्रेट लाइन है और यह स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। इस तरह अर्थात देख रहे हैं कि यहाँ अगर करंट 3 एम्पियर है या 5 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल नहीं है, यह हमेशा एक मान देता है। 3 एम्पियर 5 एम्पियर नहीं है। अगर मान लो कि एक कोई कांस्टेंट मान है तो वह हमेशा कांस्टेंट रहता है, टाइम बढ़ते जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट। देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be a variable direct current if its
मैग्नीट्यूड चेंजेज, ठीक है, विथ टाइम एंड polarity remains same। तो इस तरह इसका भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, इधर करंट इधर टाइम देते हैं। ऐसे जाएगा, ठीक है। अब हो गया थर्ड में अल्टरनेटिंग करंट AC, अब AC किसे कहेंगे, हालांकि चैप्टर ही है AC पर, विशेष रूप से जानेंगे, केवल डिफिनीशन जानेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी अल्टरनेटिंग करंट if its magnitude changes with time and polarity पोलरिटी का मतलब हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, रिवर्सेस पीरियोडिकली, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या होता है कि उसकी पोलरिटी चेंज होती है, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो इस तरह हम लोग इसमें ग्राफ लेते हैं। जैसे मान लो यह ग्राफ एक्स वाई करंट और टाइम में, तो एक ग्राफ का नेचर साइनोसॉइडल आता है। हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव तो हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होता है। इधर टाइम भी, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले समझिए, उसके बाद डिफिनीशन। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझो। देखिए यह मान लीजिए कोई कंडक्टर है, आप जानते हो कोई भी कंडक्टर जो होता है उससे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, और यह इलेक्ट्रॉन जो होता है रैंडमली मोशन करता है विथ ए थर्मल स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ to the 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, जैसे गैस मॉलिक्यूल करता है। तो रैंडम मोशन मान लो कि ऐसे होता है, जिग जैग पाथ से वो मोशन करता है। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाइड नहीं रहता है तो वह जिग जैग पाथ से मोशन करता है। तो देखो अगर मान लो किसी एक पोर्शन हम लेते हैं, एनी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर,
तो क्या होगा, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सो ओरिएंटेड दैट द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज 0 हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर यू एवरेज हम लेते हैं तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN ओवर N इक्वल टू 0, अर्थात ओरिएंटेड दैट द एवरेज थर्मल स्पीड of total number of free electron in a conductor is always 0. तो where E1 EU2 dot dot UN be the क्या है, thermal velocities of free electrons and N be the total number of free electrons। ठीक है ना। तो देखो एक बात जान लो, जब इस पर हम लोग इसके क्रॉस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड इन ए डायरेक्शन opposite to the direction of applied field. Due to this acceleration, the electrons gains a extra velocity for short duration of time, और ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो प्राप्त करता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन collides with the other free electron or ions in the conductor. During this collision, the extra velocity gained is destroyed, खत्म हो जाता है। Again, the electron is accelerated, फिर यह accelerate होता है electron and come to rest after collision with the ion. Therefore, the motion of the electron in a conductor under the influence of electric field is like a stop and go motion. As a net result, the electron acquire a small velocity called drift velocity, जिसको हम लोग drift velocity कहते हैं, in the direction opposite to the applied field. In the direction opposite to the applied field वह होता है। ठीक है ना। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, या इसका डिफिनीशन देखिए पहले। डिफिनीशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor ठीक है ना get drifted in a direction opposite to the applied field, opposite to the direction of the electric field, बड़ा opposite to the applied electric field। ठीक है, applied electric field। ठीक है, डिफिनीशन हो गया, एक्सप्रेशन बाद में।